सोलमैन हाई रिटर्न रेट का सोल्यूशन क्या है यार? इसका सोल्यूशन जो है ना से तो बहुत है, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो यह सोल्यूशन उसका ये है कि जब ऑर्डर जैसे प्लेस करें उसकी स्ट्रेटजी कुछ ये होती है। कुछ जो लोग हैं ना वो पहले करते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऑर्डर कंफर्म जो करते हैं, ऑर्डर कंफर्म कॉल करते हैं, वो बाद में करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप जब ऑर्डर प्लेस हो ना, आप एक दफ़ा तब जब ऑर्डर प्लेस कर लें उसके घंटे से 2 घंटे बाद ना आप उस कस्टमर को आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि सर ये आपका ऑर्डर कंफर्म है कि नहीं। उसमें एक प्लगिंग होता है, उसमें येस और नो, वो आप ऑटोमेटिकली जो है ना एआई आपका वो कर देगा। कंटिन्यू करना चाहते हैं कि कैंसिल करना चाहते हैं, पहली बात ये। उसके बाद फिर जब 1 से 2 दिन के बाद ना डिलीवरी डेट से कोई 1-2 दिन पहले कंफर्म करें, और जब कोरियर को देने लगे उसके बाद फिर एक दफा कंफर्म कर लें, और जब कोरियर दे के वापस आ जाए एक दफा फिर कंफर्म कर लें सर आपको ऑर्डर रिसीव हो गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताना चाह रहा हूं कि जब कोरियर को ऑर्डर रिसीव हो जाए ना, या किसी की रिटर्न आ जाए, तो उसको भी कॉल करें आप कि यार आपको ऑर्डर पहुंचा कि नहीं। क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है, हमारे साथ बहुत दफा ऐसे होता है कि जो कोरियर है वो ऑर्डर दे के नहीं आता, वो उधर वैसे ही उसी इलाके में चक्कर लगा के आ जाता है, वो इवन के कस्टमर के घर तक भी नहीं जाता। तो कस्टमर को जब कॉल करते हैं तो कस्टमर साहब कहते हैं हमें तो भैया ऑर्डर आया ही नहीं है। या कई दफा ऐसे होता है कि हम कंफर्मेशन ना करें, जब ऑर्डर ज्यादा होते हैं, काम का बर्डन ज्यादा होता है, तो कंफर्मेशन करना, रिटर्न की कंफर्मेशन करना बंदा भूल जाता है। तो ऑर्डर कस्टमर की ऐप पे उसमें कॉल्स वगैरह मैसेजेस आ जाते हैं, सर आपको ऑर्डर रिसीव नहीं होगा, हमें तो ऑर्डर चाहिए, हमें तो जो प्रोडक्ट हमने मंगवाई है वो चाहिए। तो ये भी बड़े इश्यूज होते हैं। तो बस यही है। एक और आपको टिप देता जाऊं कि रिटर्न जो है ना, रिटर्न मैनेज करना सीखें, ठीक है। रिटर्न अपना ज़ेन जब आप प्रोडक्ट की बनाते हैं ना, यानी कि उसकी प्राइजेस निकालते हैं, ठीक है। जब आपका उसका पूरा यूसी जनरल बना रहे होते हैं, तो उसमें जो उसकी कॉस्ट है ना आपकी अपनी, देखें कि मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उसका 20% रिटर्न है, 10% रिटर्न है, 30% रिटर्न है। तो आप उसकी जो 30% रिटर्न है ना, वो उसकी कॉस्ट जो डिवाइड करके ना अपनी प्रोडक्ट्स में, उसमें वो अपने जो यूनिट यूसी आप बनाते हैं जनरल प्रोडक्ट का, उसमें ऐड करें उसकी कॉस्ट। अगर आप इस तरह की बहुत सी ई कॉमर्स से रिलेटेड चीजें सीखना चाहते हैं तो फॉलो कर लें सोलमैन को। थैंक यू।